ओम शांति। मनुष्य जीवन सचमुच ही बहुत सुंदर है और हम सबका जीवन, क्या कहा गीत ने, जब से प्रभु के बन गए तब से ये जीवन हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जीवन जीने को मन करता है क्योंकि इस जीवन में बहुत ज़्यादा ईश्वरीय सुख मिले हैं, मिल रहे हैं। सबसे बड़ा सुख सोच लें, संसार में जब लोग आँख खोलते हैं उन्हें क्या मिलता है, और हम सब जब रोज सवेरे आँख खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है। मनुष्य आँख खोलते हैं, देर से खोलते हैं, कोई ना कोई समस्या और टेंशन सामने खड़ी रहती है। हम आँख खोलते हैं तो स्वयं भगवान बाहें पसार कर हमारा आह्वान करते हैं, आओ बच्चे, हमें सर्व खजाने देने के लिए, हमारी झोली वरदानों से भरने के लिए, बहुत सुख प्रदान करने के लिए। तो समय की, दिन की शुरुआत ही सुंदर होती है। ऐसा जीवन जिसमें रोज उठते ही प्रभु मिलन हो, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और दूसरा सुख मिलता है मुरली से। अभी रोज की मुरली हम सुनते हैं, 3-4 दिन से ऐसी मुरलियां आ रही हैं जैसे भगवान सामने बैठकर हमसे बातें कर रहा है, हमें कुछ स्मृतियां दिला रहा है, हम उसका आनंद लिया करें। तो मुरली का समय 1 घंटा आत्मा में संपूर्ण रस भरने वाला हो जाएगा। जो लोग इस तरह मुरली नहीं सुनते, केवल पढ़ लेते हैं, चलते फिरते कुछ सुन लेते हैं, वो उस रस से वंचित रह जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो मुरली पढ़ लेते हैं घर में। मैं उनसे पूछता हूँ मुरली पढ़ने में कितना समय लगाते हैं, तो फटाफट कुछ आगे का देखा, कुछ पीछे का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। सोचते हैं बाबा की आज्ञा का पालन हो गया, लेकिन इसको आज्ञा पालन नहीं कहा जाता। सब शांतिवन वाले बहुत बैठे हैं यहाँ, जो रोज मुरली सुनते हैं, टीचर बहनें बैठी हैं। मुरली सुनने का रस, स्थिति में बैठकर मुरली सुनने का आनंद, भगवान हम पर वरदानों की बरसात कर रहा है, उसका सुख आत्मा को तृप्त करने वाला है। तो आज हम पहली क्लास से चर्चा करते आ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। मन की एकाग्रता। सभी योग में बैठे थे यहाँ पर, सब जानते हैं योग में अगर मन एकाग्र हो जाता है तो ये 1 घंटे का योग आत्मा में जन्म जन्म के लिए सुख भर देता है। मुरली के समय अगर मन एकाग्र हो जाता है तो मुरली आनंददायिनी हो जाती है। मुरली के समय मन भटकता हो, कुछ और याद आता हो, योग के समय भी कारोबार याद आता हो, तो हमारा समय निष्फल चला जाता है। तो हमें अपने चित्त को शांत करना है। संगम युग पर बुद्धिमान बाबा का बच्चा वही है। सब सोच लें, बाबा ने तो कह दिया मेरे सभी बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। गांव की भोली माताएं भी बहुत बुद्धिमान हैं, जिन्होंने इस धरा पर अवतरित हुए भगवान को पहचाना, जान लिया, अपना बना लिया, उसकी सेवाओं में लग गए, उसकी सेवाओं में योगदान करने लगे। बुद्धिमान तो सभी हैं,
पर हम सब अपने से बात करें। दिव्य बुद्धि से संपन्न आत्मा वही है जो संगम युग पर अपने चित्त को शांत करे। बहुत भटकाया है हमने अपने मन को। बाबा कहा करते थे, बच्चे 2 युग से तुमने अपने मन को भटका कर भी देख लिया, अब इसको स्थिर कर दो। अपने मन से बात करें, हे मेरे मन, तुम हजारों साल से भटकते आ रहे, तुम्हें क्या मिला? तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया, अब शांत हो जाओ। स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने मन को ऑर्डर देने लगे, शांत हो जाओ। अब ये सब नहीं सोचो जो तुम सोचते हो, अब इस ओर नहीं भागो जिधर तुम भागते हो। ये सब तृष्णाएं हैं, वहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वापिस आ जाओ। चिंतन को बढ़ाएंगे सभी। तो अपने चित्त को शांत करना है। मैं आपके सामने 3 बहुत सुंदर धारणाएं रखता हूं जिससे मन बहुत शांत हो जाता है। वो है साक्षी भाव, शुभ भाव और क्षमा भाव। तीनों ही बहुत श्रेष्ठ धारणाएं हैं। आज हम इन पे चर्चा करेंगे। इन तीनों को अपनाने से हमारे विचारों में महानता आ जाती है, हमारी स्थिति में महानता आ जाती है, हमारा चित्त शांत और निर्मल होने लगता है। पहले लेते हैं शुभ भावना को। हम सभी यहाँ बहुत भाई बहनें वो बैठे हैं जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया, सफेद वस्त्र धारण कर लिए हैं, संसार की सभी इच्छाएं त्याग दी हैं। ठीक है ना, बहनें बैठी हैं। विश्व कल्याण के कार्यों में अपने को लगा दिया, भगवान की छत्र छाया में आ गए। हम सभी महान आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। अपनी इस फीलिंग को बढ़ाएंगे। हमारा काम ही विश्व कल्याण करना है। हम तो ऐसे विश्व कल्याणकारी हैं जिन्हें प्रकृति का भी कल्याण करना है। सभी बहनें भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाते हैं। आपके पास कितने आते हैं जिन्हें आप सुख शांति का न केवल मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उन्हें अनुभूति होने लगती है कि यहीं से हमें सब कुछ मिलेगा। तो हमारा काम, हमारा स्वमान दोनों ही विश्व कल्याण के हैं। अपने से बात करेंगे। जो विश्व कल्याणकारी हैं, क्या वो दूसरों के लिए अशुभ भावनाएं रख सकते हैं? जिन्हें सबका कल्याण करना है, जिन्हें सबके दुख हरने हैं, जिन्हें सबको विघ्नों से मुक्त करना है, उनसे तो सभी को शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस ही जाने चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई, बहुत दिन के बाद याद आई। हम किचन में आए ही थे, अव्यक्त बाबा बहुत मिलते थे, हम लोगों को बहुत मिलते थे, पर्सनल मिलने का समय था वो। तो मैं जब बाबा से मिलने गया तो एक बार बाबा ने कहा, जैसे भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है, वैसे ही तुम्हारी शुभ भावनाओं का भंडारा भी भरपूर हो। बहुत अच्छी लगी मुझे बात। तब हम छोटे थे, ज्ञान बहुत विशाल रूप से हमारे पास नहीं था। हमारा चिंतन होने लगा, जिसे भी हम देखें, जो भी हमें मिले, जो भी हमारे संपर्क वाले हैं, उन्हें हमसे शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन से मिले हैं। ये हमारे जीवन की सफलता है। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के दुख समाप्त करती हैं। उन दिनों मेरे पास एक बहुत अच्छी बात आई, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों की बुद्धि की ग्रहण शक्ति को बढ़ा देती हैं। तब के लिए मेरे पास ये बहुत सुंदर बात थी।
दूसरों की ग्रहण शक्ति को भी बढ़ाती हैं हमारी शुभ भावनाएं। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, तुम महान आत्माओं की शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया है। सभी समर्पित भाई बहनें जो महान आत्माएं हैं वो विचार करें, गहन चिंतन करें। एक एक टीचर बहन के पास बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 100, 200, 500, 1000। सबसे, सबको हमसे शुभ भावनाएं मिलती रहें। दूसरी आत्माएं तो विकारों की, दुखों की, तनाव की अग्नि में तपती हुई यहाँ आती हैं। हमारी शुभ भावनाएं जैसे उन पर शीतल छींटे डालेंगी, उनका चित्त शीतल हो जाएगा। कोई हमसे कैसा भी व्यवहार करे, कैसा भी व्यवहार करने वाले भी आते हैं। जो महान कार्य में लगे हुए हैं उन्हें फेस भी बहुत करना पड़ता है। जिन्हें ऊंची मंजिल पर चढ़ना है उन्हें तूफानों को सामना भी करना पड़ता है। देखिए, हिमालय की चोटी पर जितना कोई ऊंचा जाता है तूफान उतने ही ज्यादा लगते हैं, कष्ट उतने ही ज्यादा होते हैं, मृत्यु का भय उतना ही ज्यादा होता है। कब जीवन लीला समाप्त हो जाए? जिन्होंने महान कार्य का बीड़ा उठाया है उन्हें कुछ बातों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी आत्माएं भी आती हैं जो हमारी शुभ भावनाओं के सामने अपनी अशुभ भावनाएं लाकर खड़ी कर देती हैं कि अब देखें तुम्हारे पास कितनी शुभ भावनाएं हैं। लेकिन शुभ भावनाओं में बल है। जैसे एक अगरबत्ती बहुत सारी बदबू को नष्ट कर देती है, वैसे ही हमारी शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की अशुभ वृत्तियों को नष्ट कर देती है। हमें अपनी इन शक्तियों को पहचानना है। तो हम अपने चित्त को ऐसा निर्मल करें कि हमसे दूसरों को श्रेष्ठ भावनाएं मिलती रहें। आगे ऐसा समय आ रहा है, जिन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा योग युक्त बना लिया है, अब सुंदर समय की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए अति अति सुंदर समय जैसे हमारी इंतजार कर रहा है, और वो समय होगा साक्षात्कार करने और कराने का। हम साक्षात्कार करने की इच्छा न रखें, पर हम संकल्प करें, हम अपने स्वरूप को इतना महान बनाएं कि हम साक्षात्कार मूर्त बन जाएं। तो ऐसा समय आ रहा है, दुख में तड़पती आत्माएं हमारे सामने आएंगी और योग युक्त आत्माएं, वरदानी आत्माएं बस उन्हें संकल्प देंगी, शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ, और उनके दुख हटने लगेंगे। इसी की यादगार में मंदिरों में देवियों के दर्शन करके लोगों के दुख समाप्त हुआ करेंगे। तो सभी संकल्प ले लें, प्रकृति को भी हमसे शुभ भावनाएं जाएं, जीव जंतुओं को भी हमसे शुभ भावनाएं जाएं, सभी धर्मों की आत्माओं को भी हमसे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस मिलें, घृणा नहीं। ये नहीं ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का है, नहीं। समभाव, शुभ भावनाओं के साथ हमारे पास जुड़ जाता है समभाव। जैसे हमारे इस संगठन में हम लोगों को बताते हैं कि देखिए हम हजारों भाई बहनें एक साथ रहते हैं, पर यहाँ किसी को किसी का पता नहीं कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है। बहुत देर में किसी किसी को परिचय होता है, होता ही नहीं। सब आत्माएं हैं, सब महान आत्माएं हैं, सब एक महान कार्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये दृष्टि सबकी हो गई तो कितनी बड़ी चीज हो गई। बाबा ने कितना बड़ा कार्य प्रारंभ किया। पसंद है सभी को शुभ भावनाएं? सब देख लें अपने को, हम महान हैं, इष्ट देव देवियां हैं, संसार के लिए पूर्वज हैं, देने वाले। देने का भाव बहुत बढ़ा दें अपने चित्त में, हमें देना है, और देने का सुख संसार में सबसे बड़ा सुख होता है।
लेने का सुख, कुछ मिल जाए वो सुख तो बहुत छोटा है, अल्पकालीन है। देने का सुख सदा काल के लिए हमारे चित्त में समा जाता है। अब हम देने वाले रहें तो जन्म जन्म देने का सुख, देने का भाग्य प्राप्त होता रहेगा। हमें किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हम जन्म जन्म दाता बनकर रहेंगे। क्षमा भाव सबको प्रैक्टिकल करना है। किसी से भी हम बदला लेना चाहते हो, किसी के लिए भी हमारे मन में क्रोध भरा हो, इसने मुझे बहुत तंग किया, ये न होता तो आज मैं न जाने कहाँ होता, इसने मेरा मार्ग रोक दिया, इसने मेरा भाग्य नष्ट करा दिया, ये नहीं। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, जिनका गाइड स्वयं सर्वशक्तिवान हो, जिनको लिबरेट करने स्वयं मुक्तिदाता आ गया हो, जिनको आगे बढ़ा रहा हो स्वयं भगवान, उन्हें कोई क्या रोकेगा। मनुष्य अपनी कमजोरियों से ही रुकता है। पक्का कर दें, कोई हमें रोक नहीं सकता। जब माया नहीं रोक सकी तो भला मनुष्य क्या रोकेंगे। मजबूत करें, हम अपने कमजोर संकल्पों से रुके नहीं तो किसी के लिए भी मन में बदले की भावना हो। ये बदले की भावना हमें कष्ट देती रहेगी, बार बार हमारे संकल्पों को उधर ही खींचती रहेगी। हम चाहेंगे याद में लगा दें, योग में, ये खिंच खिंच कर उसकी ओर जाते रहेंगे जिससे हम बदला लेना चाहते हैं। तो हमें ही पहले तो परेशानी होने लगी, हमें सजाएं मिलने लगी हमारे इस बदले की भावना की। हम क्षमा कर दें, चित्त शीतल हो जाएगा। करेंगे क्षमा या नहीं? कर सकते हैं? सबके सामने कोई कोई होते हैं। मैं तो सभाओं में कहा करता हूँ, हर एक के पास 5, 7, 10 लोग तो होंगे जिनसे बदला लेने की इच्छा है। इसने ये किया, इसने ये किया, इन्हें ठीक करूंगा, इन्हें ठीक करूंगी, जब तक इसे मजा न चखा दूं मैं सुख से नहीं सोऊंगा। होता है मनुष्य के मन में, क्रोध है, ये बदले की भावना है। लेकिन ये हमें अशांत करती हैं, हमारे मन को भटकाती हैं, हमारी दिशा बदलती हैं, हमारी दिव्यता को नष्ट करती हैं, हमारी प्योरिटी में ये घातक हैं। देखिए, मैं बीच में ही कह दूं, पवित्र आत्माएं तो बहुत बन चुकी हैं, बाबा के बच्चे लाखों। और ये बड़े गर्व की बात है कि बाबा के इस महान यज्ञ में कितनी लाख आत्माएं पवित्र बन गई। परमात्मा शक्ति के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। बहुत पवित्र बनते जा रहे हैं। देवकुल की आत्माओं में पवित्र बनने के संस्कार तेजी से प्रकट हो रहे हैं। लेकिन मैं जोड़ रहा हूं एक चीज, पवित्रता का बल कुछ ही आत्माओं के पास है। एक है पवित्रता अपनाना, दूसरा है पवित्रता को बल बना देना, बहुत बड़ी शक्ति बना देना। और पवित्रता शक्ति उनके लिए बन जाती है जो अपने को व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ भावनाओं से मुक्त कर लेते हैं। यदि किसी पवित्र आत्मा को क्रोध बहुत आता है तो उसकी पवित्रता की शक्ति क्षीण होती जाएगी। याद रखेंगे, यदि किसी पवित्र आत्मा के मन में बदले की भावना काम करती रहती है तो उसकी पवित्रता का बल फीका पड़ता जाएगा। यदि किसी पवित्र आत्मा में मैं और मेरेपन की भावना बहुत रहती है तो उसकी पवित्रता में दिव्यता नहीं आएगी, वो संसार को आकर्षित नहीं करेगी। मैं ऐसे बहुत सारे महात्माओं से मिला। एक समय था मैं सन्यासियों से बहुत मिलता था, मैं देखता था उन्हें ध्यान से, साउथ में नहीं, नॉर्थ में, हरिद्वार, ऋषिकेश। मेरी बहुत खुल के बात होने लगती, थोड़ी देर के बाद फ्रेंडली बात होने लगती थी। मैं देखता था
मैं पीछे एक शंकराचार्य से मिला, मैं देख रहा था उसको ध्यान से कि ये महान पुरुष शंकराचार्य, कितने बड़ा पद है उसका, कितना सम्मान है उसके पास, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसके पास दिव्यता नहीं है। आत्मा उलझ गई है, कहीं ना कहीं उलझ गई थी, मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हैं। कोई पवित्र आत्मा कहीं भी उलझ जाए, उसकी पवित्रता का बल नष्ट हो जाता है। हमारी पवित्रता तो संसार के लिए वरदान है, लेकिन उनकी पवित्रता जिन्होंने अपनी पवित्रता को बल बना दिया। समर्पित भाई बहनें जो बैठे हैं वो इस पर विशेष ध्यान देंगे। हमारी पवित्रता संसार के लिए वरदान भी है, प्रकृति के लिए बहुत बड़ा बल है, हम इसको बल बना लें। जब पवित्र आत्मा संपूर्ण योग युक्त हो जाती है तो ये दो बल संसार के परिवर्तन में सबसे बड़ा काम करते हैं, पवित्रता का बल और योग का बल। संसार में ये दो ही बल हैं, विज्ञान का बल इनके आगे फीका पड़ जाएगा, पवित्रता का बल और योग का बल, और ये उस आत्मा के पास है जो पवित्र बनकर योग युक्त हो गए। तो हमें अपने मन से बदले की भावना को समाप्त कर देना है, बदले की भावना को बदल देना है क्षमा भाव में। अभी कर लें सभी, जिनसे भी मन में बदले की इच्छा हो कर दें क्षमा भी उन्हें। हम महान आत्माएं तुम्हें क्षमा दान देती हैं और साथ में दुआएं भी दे दें। श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न हो जाओ, तुम भी मनुष्य से देवता बन जाओ, तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाए, तुम्हारा चित्त भी शांत हो जाए, महान बन जाओ। दुआएं दे देंगे तो अपना चित्त भी बहुत आनंद से भरपूर हो जाएगा। अब चलें साक्षी भाव। पहली बात थी है ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने वालों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति साक्षी भाव। आजकल बाबा की मुरलियों में दो तीन बातें रोज आ जाती हैं। मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम्हें भी अंत तक ज्ञान का सागर बना दूंगा। आ रही ना? तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, त्रिनेत्री हो। जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है उन्हें साक्षी भाव में आ जाना है। कुछ बातें अपने पास रख लेनी है। जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के भाई बहने बैठे हैं वो जानते हैं, पिछली बार हमने एक बात पर बहुत अच्छी चर्चा विद फीलिंग कराई थी। फिर से सुन लें आप, सभी को इसमें बहुत अच्छी फीलिंग लेनी है। हम जानते हैं ड्रामा अनादि है, कितनी बार घूम गया? अनंत बार। अनंत बार कहने से हमें इतना मजा नहीं आता। मान लो हम कहें 10,000 बार तो घूम गया, अनंत बार में से 10,000 चुन लें। 10,000 बार हम इस हॉल में ऐसे ही बैठे थे ना? जरा सोच के देखो, किसी जगह हम 10 बार भी जाके बैठे हैं तो कैसी फीलिंग होती है? कॉमन हो जाता है वहां आना जाना। यहीं पर हम 10,000 बार, 10 करोड़ बार बैठे थे, अनंत बार बैठे थे। खेल चलेगा विनाश का करोड़ों बार हमने देखा है। इस माया को करोड़ों बार जीता है, इसमें कोई दम नहीं। दो पहलवान लड़ते हों और एक पहलवान ऐसा हो जिसको दूसरे पहलवान ने 10 बार हराया है, तो जब 11वीं बार वो कुश्ती के लिए आएगा, पहलवान को क्या लगेगा? अरे इससे कुश्ती करना तो खेल की तरह है, अब हराया बस। हमने अनंत बार, करोड़ों बार माया को जीता है। नथिंग न्यू। काम करें इस शब्द पर बाबा के। जैसे बाबा ऊपर साक्षी है,
क्या देखता है? जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो कल पहले भी हुआ था। नथिंग न्यू। हमने क्योंकि हजारों बार सुनी है तो शायद ये बात कॉमन लगती है सबको, पर बहुत रहस्य भरी बात है, हमें साक्षी बनाने वाली बात है। देखो, शिवाजी की सीरियल चल रही थी, मुझे भी 2-4 बार किसी ने फोन किया, देखो बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने भी देखे 2-4, तो मैं सोचता था अब इसका उससे युद्ध हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन पता नहीं क्या होगा, हमें पता है ना, शिवाजी तो जिंदा रहा, वो ही मरेगा। तो निश्चिंतता रहती थी ना। मैं देखता था कि हम निश्चिंत हैं उसे देखने के बाद, क्योंकि अगले सीन्स का हमें पता है। जब हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, जब हम ड्रामा के ज्ञान पर बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि जीत हमारी ही है। ये राज हमारे हाथ में आ रहा है। ये प्रकृति बिल्कुल सतो प्रधान बनकर हमारी सेवा में उपस्थित होने जा रही है। कितना सुंदर समय आएगा। आज बाबा कह रहे थे, तुम सबको संपत्तिवान बनाते हो। सबसे ज्यादा संपत्तिवान चारों युगों में हैं श्री लक्ष्मी और नारायण। याद दिलाते हैं बाबा हमें। इस ड्रामा के चिंतन से सभी साक्षी होने की प्रैक्टिस करें। मैं हमेशा क्लासेज में 2-3 बातें सुनाता हूं, जो ग्रस्त वाले हैं वो ध्यान दें, बच्चों की चिंता होती है। एक बात की प्रैक्टिस करें, सभी का अपना अपना भाग्य है। हम किसी को नहीं खिला रहे हैं, हम किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका अपना अपना भाग्य, हम तो केवल साथ दे रहे हैं। बैठे हैं ना? ठीक है ना? इस पे चिंतन करेंगे। इस ड्रामा में सभी का अपना अपना पार्ट है, इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। तीसरी बात, सबसे सुंदर, सबको इस पे काम करना है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। इन 3-4 बातों पर सभी बहुत अच्छी तरह से चिंतन करके अपने अंदर साक्षी भाव बढ़ाएंगे। जो कुछ होगा, अब हमें एक बहुत सुंदर समय से गुजरना है। संसार के लिए वो समय बहुत खतरनाक भी होगा, लेकिन बाबा ने हम सबको कह दिया है, जो आदि में हुआ है वही अंत में भी होगा। साक्षात्कार की धूम चलेगी। बाबा अपने बच्चों को इतना व्यस्त कर देगा कि पता ही नहीं चलेगा विनाश कब हो गया। साक्षात्कार में, भविष्य के सीन देखने में मगन हो जाएंगे सभी। तो इस समय अपने को एकाग्र चित्त करना है, बहुत ध्यान देना है। योग में हम बैठें तो लंबा काल हमारी बुद्धि आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप पर स्थिर होने लगे, भटकना न हो। और इसके लिए एक विशेष बात पर ध्यान देंगे। बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी ड्रिल दी है। मैं जिससे भी कराता हूं, बहुत अच्छे अनुभव मुझे लोग सुनाते हैं। वो है 5 स्वरूपों का अभ्यास। एक आत्मा मुझे बहुत ईमेल कर रही, मेरे से ऐसे रिडी हुआ नहीं जाता, मेरे में बॉडी कॉन्शियस बहुत है, मैं क्या करूं, मैं परेशान रहने लगी। मैंने उसको कहा तुम कुछ न करो, हर घंटे में एक बार 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लेना। उसने पूछा कितनी देर करूं? मैंने कहा 1 मिनट बस। 5 स्वरूपों को याद कर लेना, ज्यादा तो उससे होना नहीं था। अब मुझे उसके 2-3 ईमेल आ गए कि मेरा जीवन तो आनंद से भर गया है। शुरुआत की 1-1 मिनट से, और अब हर घंटे वो 5 मिनट 5 स्वरूपों का अभ्यास करने लगी। बहुत सुख मिल गया। इसलिए योग के फील्ड में एकाग्रता के लिए
अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसको ही तपस्या कहते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं हम तो अपने काम धंधों में बहुत बिजी हैं, हमें तो समय नहीं मिलता, वो विचार कर लें संगम युग का ये अनमोल समय काम धंधों में बिताना है या ईश्वरीय सुखों में। मैं लौकिक वालों की बात कर रहा हूँ, सेवा तो अलौकिक वालों को बहुत है, पर कई लौकिक वाले कहते हैं हमारा धंधा इतना बड़ा है, सवेरे 7 बजे हम तो चले जाते हैं। मैंने कहा 7 बजे क्या करते हो कि दूध की थैली बांटनी होती है। रात को कब आते हो? 9:30 बजे। फिर सवेरे उठना कि सोते ही 12 बजे हैं, सवेरे तो उठते 8 बजे हैं हम। मैंने कहा तुम्हारा तो ब्राह्मण जीवन सफल हो गया पूरा। ऐसी दिनचर्या वाले जो अपने लौकिक कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हों, क्या ईश्वरीय सुख ले पाएंगे? संगम युग पर बुद्धिमान वही है जो अपने कार्यों को भी ठीक से मैनेज करे। हमारे पास ऐसे ऐसे भाई लोग भी हैं गृहस्थ वाले जिनके बहुत बहुत बड़े धंधे हैं और वो फ्री रहते हैं। ये कला है मैनेजमेंट की, ये सीखनी पड़े। कुछ लोग थोड़े काम में बहुत बिजी हैं, कुछ लोग, एक हंसी की बात, बिना काम ही बहुत बिजी हैं। जब भी उनसे बात करो कहेंगे टाइम नहीं है, बहुत काम है। क्या काम है उन्हें भी नहीं पता, लेकिन बहुत काम है, बहुत बिजी है। मिलते हैं ऐसे लोग हमें हमारे पास जो बिना काम के ही बहुत बिजी हैं, फुर्सत नहीं। तो हमें अपनी दिनचर्या को ऐसा मैनेज करना है कि हम इस संगम युग का संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकें। एकाग्रता पर बहुत ध्यान सभी को देना है। मैं लंबी क्लास नहीं कराऊंगा, अभी समाप्ति की ओर ले चलते हैं। एक ही बात और इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूं। पिछली क्लास में मैं कह के आया, बुद्धि की सफाई का अभियान शुरू करो। बुद्धि में माल बहुत भर लिया है सबने, कईयों ने इतना माल भर लिया है कि अच्छे माल की जगह ही नहीं बची। खाली करें, सफाई करेंगे, सफाई अभियान चला दें तो बुद्धि स्वच्छ हो जाए और बाबा इस स्वच्छ बुद्धि को वरदानों से भरे। बाबा भी इंतजार करता है कभी ये खाली करें और मैं खजाने भरूं, लेकिन जो खाली नहीं करेंगे बाबा भी क्या करेगा? फिर कहते हैं बाबा देता नहीं, बाबा मदद नहीं करता, वो इशारे में कहता है माल बहुत भरा हुआ है, जरा खाली तो करो। ठीक है, सभी बुद्धि की सफाई का अभियान चलाएंगे। अब हम भाई गीत बजा देना अच्छा सा, 5 मिनट बहुत पावरफुल फीलिंग में बैठते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य से बाबा आंखों के सामने है, सभी अपने अपने सामने देखेंगे, उसकी रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।